उत्तरकाशी से जुड़ी बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी में जुटी रेस्क्यू टीम टनल के ऊपर भेजी जा रही है मशीन। हाई कैपेसिटी मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग होगा। ऑगर मशीन की ब्लेड में फंसाया गया सरिया। अभी तक मलबे में 39 मीटर ड्रिलिंग हुई है, तो 49 मीटर के आसपास बताया जा रहा है ड्रिलिंग हुई है, लेकिन अभी 10 मीटर और बताया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर। वर्टिकल ड्रिलिंग की पहले भी तैयारी की गई थी, लेकिन उसे बीच में रोक दिया गया था क्योंकि नीचे आपको बता दें कि सुरंग में सफलता मिलती जा रही थी, लेकिन अब वो सफलता नहीं तब्दील हो पाई है सफलता में, क्योंकि दिक्कत आ रही है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी में जुट गई है रेस्क्यू टीम। हाई कैपेसिटी मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। ऑगर मशीन की ब्लेड में फंस गया है सरिया। अभी तक मलबे में 49 मीटर ड्रिलिंग हुई है। रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, थोड़ा सा कंफ्यूजन, पहले ही वर्टिकल की भी तैयारी की जा रही थी, पहले कहा जाता 6 प्लान पर हम काम करेंगे और ऊपर से भी ड्रिलिंग का होगा, लेकिन जब यहां असफल हुए तो अब फिर वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी। जयप्रकाश, आपने देखा कि टनल के अंदर में जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था वही सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका था, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार उस ड्रिलिंग में रुकावटें, अवरोध और यहाँ तक कि जो सरिये का जाल है वो फंसने लगा। और कल भी एक बार जब ड्रिलिंग मशीन को टनल में चलाया गया तो उससे जाल फंस गया सरिया का, और अब उसको फिलहाल मरम्मत करने, उसे निकालने, फिर ड्रिलिंग को साफ करने और उसके बारे में प्लान किया जा रहा है कि क्या वाकई इसमें ऐसा संभव है कि उस ऑगर मशीन के ब्लेड की जगह पर मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग की जाए और पाइप को उस मशीन के थ्रू भेजा जाए पुश करके। तो इस पर विचार होगा, एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है ये बताया गया। लेकिन अब इससे अलग हटके जो एक प्लान तैयार हुआ है, दर्शकों को वहाँ की तस्वीर भी दिखा दें और थोड़ा उसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करते हैं। पहला ये है कि अब आप इस टनल को देख ही रहे हैं कि आज 14 दिन हो गए लगातार इसी पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी। बहुत कम दूरी रह गई थी, मुश्किल से अब 10 मीटर की दूरी बची थी। अगर 10 मीटर में पाइप ड्रिल हो जाती तो जितने भी मजदूर 14 दिनों से फंसे हुए हैं उनको बहुत ही अब हिफाजत के साथ में रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाता। लेकिन अब उस पर काम नहीं हो पा रहा है, उसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। दूसरा पार्ट ये है कि अब इस वक्त उस पोर्शन पर काम किया जाएगा जो टनल के ठीक ऊपर है। तस्वीर इसको भी आप देखिए, दर्शक इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से उस पार्ट पर ड्रिलिंग करने का प्लान तैयार किया गया है, जहां से आज के 6 दिन पहले से प्लानिंग हुई थी कि वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, यानी ऊपर से नीचे इस टनल में उतरने की। अब ये किस तरह से ड्रिलिंग होगी, इसका कैसे प्लान होगा, कितने दिन में होगा, ये प्लान सक्सेसफुल कितना होगा, इसमें क्या कामयाबी मिलेगी, ये सवाल हैं। लेकिन सवाल का जवाब कब तक मिलेगा ये भी कह पाना मुश्किल है, चूँकि ड्रिलिंग का जो पूरा प्रोसीजर है उसको देखा जाएगा। एक आपको अपडेट बता देते हैं, चूँकि एक बार यहाँ से फिर से भीड़ लगी हुई है, तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी पहुँचे हैं। इसके पहले डीएम और एसएसपी पहुँचे, साथ में और कई सीनियर ऑफिसर्स हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सभी आजी मीडिया के जो दर्शक हैं उनको सबसे सटीक बात बताते हैं कि इस टनल में क्या अब चल रहा है और टनल के ऊपर अब क्या होगा। इससे सटीक और कहीं भी इस तरह की जानकारी नहीं है जो यहाँ से आपको मिल रही है लगातार 14 दिनों से। तो एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि जो टनल की ड्रिलिंग का काम था उसमें अब मीटिंग करने के बाद देखा जाएगा किस तरह से वो ड्रिलिंग हो सकती है। लेकिन प्लान बी के तहत इस टनल के ऊपर 300 मीटर दूरी पर जो प्लेटफार्म है वहाँ पर ड्रिलिंग होगी और जो एजेंसी है SJVNL वो उसको काम करेगी, जबकि सपोर्ट के तौर पर RVNL रहेगी। और इस टनल के अंदर में जो काम हो रहा है ड्रिलिंग का वो NHIDCL काम कर रही है। इसी तरह से आपने देखा DRDO, ONGC, TSGC जैसी जो एजेंसी है और साथ में उनके एक्सपर्ट्स हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो टेक्निकल पेच जो है उसको देखा जाएगा टनल के अंदर में, और टनल के ऊपर देखा जाएगा कि ड्रिलिंग कब शुरू होती है, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म को बनाना, साथ में अलाइनमेंट करना,
मैपिंग करना और इसके बाद में ड्रिलिंग का काम शुरू होना, ये देखना होगा। अब आपको एक और खबर बता दें कि टनल में इस समय जो 41 मजदूर फंसे हैं उनके लिए क्या रहा। ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, उनको नाश्ता भी दिया गया। उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में अगर देखें, खासतौर से टूथपेस्ट और साथ में खाने के लिए, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो जैसे कि उनको खाने के साथ में कुछ गेम के लिए भी बात चल रही थी, जैसे लूडो टाइप के गेम भी क्या हो सकते हैं, उनका कैसे वहाँ मनोरंजन किया जाएगा, टाइम को कैसे वो कंज्यूम करें, इसके बारे में भी सोचा जा रहा था। कुछ प्लान किया भी गया है वॉकी टॉकी, मोबाइल, तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए। और आपने बराबर देखा कि जब इंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल किया गया तो वो किस सिचुएशन, किस लोकेशन, किस पोजीशन में है उसको देखा गया था। लेकिन इतना ज़रूर है, थोड़ी सी जो ये अड़चन है, ये अड़चन इस बात की है कि ये 10 मीटर का पैच अगर पार होता और पाइप उसके बाहर जाती, यानी रामानुज अगर हम बात करें, अब जिस तरह वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी हो रही है तो लगेगा कि अभी वक्त लग सकता है, यानी इंतजार अभी लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग भी आप करते हैं तो उसमें भी लंबा वक्त लगेगा। इतनी आसान है नहीं कि आप 2, 4, 5 घंटे में, हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर बी प्लान पे काम करते हैं, आज देखिए सुबह के समय अभी मशीन गई, अब उसको अगर उसका अलाइनमेंट होता है तो उसमें कम से कम 5 से 7 घंटे का लगेगा। फिर वो हाइट है, एक बार दर्शक जरूर उसको देखें कि वो कितनी हाइट है, और उस हाइट पे जा कर के वहाँ उसके जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पानी, बिजली, साथ में वहाँ पर जो उसके ऑपरेटर्स हैं सबको पहुँचाना, मशीन के ज़रिए उसके ऑपरेशन को स्टार्ट करना, पूरा 24 आवर्स अगर उसको काम करना है तो वहाँ पे ड्यूटी कैसे रहेगी जवानों की। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, सुबह के समय आपने देखा कि 14 दिनों में कैसा टेम्परेचर बदला है। सुबह के समय, शाम के समय 8-9 का टेम्परेचर होता है, बहुत कड़ाके की ठंड होती है, खड़ा होना मुश्किल होता है। तो लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो 1-2 करके जो कर्मचारी हैं, जो उसमें मजदूर भी लगे हैं, वो भी वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो वहाँ काम करना, और जो आपने सवाल पूछा है वो आपको बताएं कि उसमें जो अभी तक की जानकारी है तकरीबन 3 दिन का वक्त है, यानी कि 3 दिन के वक्त में वो ड्रिलिंग हो सकती है। और ये भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, वो ये कि अगर किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल, कोई रॉक, कोई ऐसे बोल्डर्स, स्टोन्स, कोई ऐसा ना आए जो वहां पर किसी तरह का अवरोध पैदा करे। दूसरा, जब वो लेकिन टीम के लिए तो राह आसान हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया रामानुज कि आप एक टनल में आप काम कर रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं, तो बहुत स्पेस भी कम है। लेकिन अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो ऊपर स्पेस है, टीम को काम करने में, हाथ पैर चलाने में, इधर उधर सामान रखने में दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ड्रिलिंग अंदर टनल के अंदर बहुत लाइटिंग, और यहां दिक्कत बहुत कम आएगी। हाँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप उसके स्पेस को देखिए, दर्शक को जरूरी है वो देखना कि अगर आप उसके स्पेस को देखते तो जो सड़क बनाई गई है, जो अभी बीआरओ ने बनाया है, तो उससे आसानी से वो मशीन ऊपर जाती है, स्पेस है, वहाँ पर आराम से खड़े होकर के काम किया जा सकता। दिक्कतें ज़रूर होंगी, क्योंकि वो इतनी हाइट के बाद एक ढाल आती है, इसके बाद वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। लेकिन इस टनल से तो कम से कम राहत रहेगी कि टनल में एक लिमिटेड संख्या में ही काम किया जा सकता है मजदूरों की, और साथ में उसमें वाइब्रेट ना हो, उसमें किसी तरह से ऐसी तरह से मशीन ऑपरेट ना हो कि उसका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो कि वो मलबा फिर से गिरने लगे। इन सबसे वहाँ पर कम से कम राहत है, और यही वजह है कि जो मिनिमम टाइम होगा 3 दिन 2.5 दिन अब के आसपास में, इतने में ड्रिलिंग का काम अगर किसी बिना रुकावट के होता है तो इस टनल में उतरना होगा। लेकिन एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात दर्शकों को और बता दें, आप एक बार इस टनल को देख करके मुहाने को इसके देख लीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हम हमेशा बताते, आप इसमें देखेंगे बोर्ड है, बोर्ड के नीचे जो एक इसका रूफ बना है, ये लगभग 1 फीट का है, और ये पूरा सीमेंटेड है, और इसी में लोहे की सरिया है। अगर ये रूफ उसमें भी आता है, जो टेक्निकल टीम है इसी चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि अगर रूफ ना मिले, यानी कि इस टनल की छत ना हो, तो ये काम और आसान होगा। नहीं तो 1 फीट के आसपास पूरे सरिया का जाल और पूरी सीमेंट होगी, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। यहाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, ये भी अभी दिक्कत होगी कि कहाँ पर आप ड्रिलिंग करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। रामानुज देखिए, एक एक चीज को